हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। और फर्स्ट टॉपिक इज गाइडलाइंस फॉर सुसाइड प्रिवेंशन अमंग स्टूडेंट। तो जो गाइडलाइंस है सुसाइड को रोकने के लिए स्टूडेंट के बीच में, इसके बारे में हम जाने में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैज रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट स्टूडेंट सुसाइड इन स्कूल। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है ड्राफ्ट गाइडलाइंस को ताकि रोका जा सके जो स्टूडेंट का सुसाइड केस हो रहा है स्कूल में। ये जो गाइडलाइंस है इसका टाइटल है उम्मीद, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप। मकसद क्या है इस गाइडलाइंस के पीछे का? ये जो गाइडलाइंस है इसका मकसद है कि मदद किया जाए स्कूल का इनहेंस करने में, सेंसिटिविटी को समझने में और सपोर्ट करने में स्टूडेंट को, जिसका फोकस होगा जो इंपॉर्टेंस है हर एक चाइल्ड के वेलबींग के ऊपर। इसलिए कहा गया है एवरी चाइल्ड मैटर। की फीचर्स इसका क्या है? स्कूल वेलनेस टीम। ये जो गाइडलाइंस है ये प्रपोज कर रहा है कि फॉर्मेशन किया जाएगा स्कूल वेलनेस टीम का, जिसको लेड किया जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। ये जो टीम है ये ट्रेन करेंगे हैंडल करने के लिए क्राइसिस सिचुएशन को और प्रोवाइड करेंगे इमीडिएट सपोर्ट को जब भी कोई स्टूडेंट जो है एग्जिबिट करेगा कोई साइन को सेल्फ हार्म का। तो टीचर एंड फैमिली ओरिएंटेशन ये रिकमेंड करता है कि कंडक्ट किया जाएगा एनुअल ओरिएंटेशन को टीचर और फैमिली मेंबर्स के लिए ताकि रेज किया जा सके अवेयरनेस को, स्टूडेंट के सुसाइड के बारे में बताया जा सके उनको। स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ इन ओरिएंटेशन के माध्यम से। रेस्पॉन्डिंग टू वार्निंग साइन, रिस्पॉन्ड किया जाएगा अगर कोई वार्निंग साइन देखा जाएगा तो। ये जो गाइडलाइंस है ये आउटलाइन कर रहा है स्पेसिफिक एक्शन को जो कि स्कूल इंडिविजुअल या मेंबर्स के रूप में वेलनेस टीम होंगे वो काम करेंगे जब भी वो इनकाउंटर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट डिस्प्ले करेगा कोई साइन को वो कोशिश करेगा सेल्फ हार्म का, उस समय डेस्टिग्मेटिंग मेंटल हेल्थ इश्यू, स्कूल को इनकरेज किया जाएगा को डेस्टिग्मेटाइज करे मेंटल हेल्थ कंसर्न को, जैसे कि एंग्जायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, सुसाइड हो गया, या जो सब्सटेंस अब्यूज है एक्टिविटी जैसे कि स्टोरी टेलिंग, रैलीज, पोस्टर, एग्जीबिशन और दूसरे इनिशिएटिव के माध्यम से। सेफ्टी मेजर्स की अगर हम बात करें तो ये जो गाइडलाइंस है ये सजेस्ट कर रहा है प्रैक्टिकल सेफ्टी मेजर्स को, जैसे कि लॉकिंग ऑल एम्प्टी क्लासरूम, इंश्योर करना कि कोई भी डार्क कॉरिडोर ना हो, वह वैसा एरिया जहां पे स्कूल के प्रेमिसेस में, ताकि स्टूडेंट को ऐसा करने का सोच आ सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केरला बैक टू स्कूल प्रोग्राम। तो जो केरला का बैक टू स्कूल प्रोग्राम है इसके बारे में हम जानेंगे किस स्टेट ने लॉन्च किया, डायरेक्ट भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। Kerala is launching a back to school program for 46 lakh women enrolled in the Kudamsri Poverty Alleviation Mission. Over the next 2 months, more than 2,000 schools will open on weekend to provide training on adapting to the digital age. केरला जो है वो लॉन्च कर रहा है बैक टू स्कूल प्रोग्राम को 46 लाख वुमेन के लिए जिन्होंने इनरोल कराया था कुटुम्बश्री पॉवर्टी एलिविएशन मिशन के लिए। नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर मोर देन 2000 स्कूल जो है उसको ओपन किया जाएगा वीकेंड पे ताकि प्रोवाइड किया जा सके ट्रेनिंग को एडेप्ट करने के लिए डिजिटल एज को। द प्रोग्राम एम्स टू एम्पावर वुमेन, इनहेंस हाउस होल्ड इनकम एंड स्ट्रेंथन द मिशन फंक्शनिंग। ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद है कि एम्पावर किया जाए वुमेन को, इनहेंस किया जाए हाउस होल्ड के इनकम को और मजबूत किया जा सके मिशन के फंक्शनिंग को। क्लासेस जो है ये कवर करेंगे टॉपिक को जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, कम्युनिटी लाइफ सिक्योरिटी, डिजिटल एज स्किल, इन सब टॉपिक को कवर किया जाएगा इन क्लासेस के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेलीमानस। तो हम जानेंगे टेलीमानस के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। इंडिया टेलीमानस अराउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन लॉन्च ऑन वर्ल्ड मेंटल डे इन 2022 has received over 3,40,000 कॉल फ्रॉम 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जो भारत का टेलीमानस जो कि आपका राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जिसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दौरान 2022 के समय पे। कब लॉन्च किया गया था, किस साल में इंपॉर्टेंस हो जाता है, उसको 3,40,000 कॉल से अधिक प्राप्त हुआ है 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। The helpline was initiated in response to the increased mental health challenges brought about by the COVID-19 pandemic, providing essential mental health first aid support. और ये जो हेल्पलाइन है ये इनिशिएट किया गया था देखते हुए जो बढ़ा था मेंटल हेल्थ चैलेंजेस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, तो इसमें प्रोवाइड किया जा रहा था इसेंशियल मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड सपोर्ट को। Telemanus is a mental health helpline in India. It was launched in October 2022 by the Ministry of Health and Family Welfare. The program objective are, जो टेलीमानस आपका ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है भारत के लिए, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इनेबल पीपल टू सीक सपोर्ट फॉर देयर मेंटल हेल्थ इश्यू वाइल मेंटेनिंग एनोनिमिटी, कि इनेबल दिया जाए पीपल को कि वो सपोर्ट करे अपने मेंटल हेल्थ इश्यू को मेंटेन करके एनोनिमिटी को।
फैसिलिटेट किया गया टाइमली रिफरल को स्पेशलिस्ट केयर के पास और फॉलो अप, इनहेंस किया गया मेंटल हेल्थ केयर कैपेसिटी और नेटवर्किंग को, टेलीमाइनस ऑफर 24/7 मेंटल हेल्थ केयर सर्विस इन एवरी इंडियन स्टेट इन रीजनल लैंग्वेजेस। द सर्विस इज एक्सेसिबल थ्रू द टोल फ्री नंबर 14416 और 1800-891-4416। जो टेलीमाइनस है ये ऑफर करता है 24/7 मेंटल हेल्थ केयर सर्विस को हर एक इंडियन स्टेट के लिए रीजनल लैंग्वेज पे। ये जो सर्विसेज है ये एक्सेसिबल है टोल फ्री नंबर के माध्यम से, जैसे कि आपका 14416 हो गया, 1800-891-4416 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैबिटेट राइट। तो हम जानेंगे हैबिटेट राइट के बारे में। The Baiga particularly vulnerable tribal group in Chhattisgarh has been granted habitat right, making it the second particularly vulnerable tribal group to receive such right in the state. तो ये जो particularly vulnerable tribal group है ये किस स्टेट को बिलोंग करता है जिसको ये अधिकार दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो आपका बाइगा particularly vulnerable tribal group है छत्तीसगढ़ के, उनको दिया गया है हैबिटेट राइट को। ये इनको सेकेंड particularly vulnerable tribal group बना देता है स्टेट का, जिनको कि ये अधिकार दिया गया है हैबिटेट राइट का। जो आपके 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है भारत के, इनमें से सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनको हैबिटेट राइट दिया गया है, जिसमें कि आपका बहरिया पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है मध्य प्रदेश के, कामल ट्राइब और बाइगा ट्राइब है छत्तीसगढ़ के। तो कौन से ट्राइब कहा किस स्टेट का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज होना चाहिए। अब हैबिटेट राइट होता क्या, हम इसको भी समझेंगे। Habitat rights are granted under the Forest Right Act and provide community with right over their customary territories, cultural practice, livelihood mean, biodiversity knowledge and protection of their natural and cultural heritage. जो हैबिटेट राइट होता है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, जिसको कि दिया जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, ये प्रोवाइड करता है कम्युनिटी को उनका अधिकार उनके कस्टमरी टेरिटरी के ऊपर, कल्चरल प्रैक्टिस, लाइवलीहुड मीन, बायोडाइवर्सिटी नॉलेज, प्रोटेक्शन में उनके नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज के लिए। हैबिटेट राइट जो है ये मदद करता है सेफगार्ड करने में रीजनल ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को, इकोलॉजिकल नॉलेज को, और ये इंपावर करता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी को कि वो एक्सेस कर पाए गवर्नमेंट के स्कीम का और जो इनिशिएटिव है जो कि मदद करेगा डेवलप करने में उनके हैबिटेट को। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है ये सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल ट्राइब्स का भारत में, इनको कंसीडर किया जाता है मोर वल्नरेबल के रूप में रेगुलर शेड्यूल ट्राइब के कंपेरिजन पे। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को कैरेक्टराइज किया गया है डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन के ऊपर, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के अनुसार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप एज पीवीटीजी एट 2006। द देबर कमीशन क्रिएटेड द पार्टिकुलर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कैटेगरी इन 1973। जो गवर्नमेंट है भारत के, उन्होंने नाम बदला था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप किया गया था 2006 में, और जो ढेबर कमीशन था उन्होंने क्रिएट किया था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कैटेगरी को 1973 के समय पे, जिसका नाम 2006 में चेंज करके पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपोर्टर स्टेटस सर्टिफिकेट। तो हम जानेंगे जो एक्सपोर्टर स्टेटस सर्टिफिकेट की यहाँ बात की गई है उसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया हैड लॉन्च अ डिजिटल सिस्टम फॉर इश्यूइंग ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है भारत के, उन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल सिस्टम को इश्यू करने के लिए ऑटोमेटिक स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंतर्गत। This system eliminates the need for exporter to apply to the Directorate General of Foreign Trade for a status certificate. अब ये जो सिस्टम होगा ये एलिमिनेट कर देगा पहले जो आवश्यकता पड़ती थी एक्सपोर्टर को कि वो अप्लाई करे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए, उसको ये एलिमिनेट कर देगा। इसके जगह पे जो आईटी सिस्टम है वो डिटरमाइन करेंगे एक्सपोर्ट रिकॉग्निशन को, जो कि बेस्ड होगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा के ऊपर और दूसरे रिस्क पैरामीटर के ऊपर। ये जो नया सिस्टम है यह सिंप्लीफाई कर देगा प्रोसेस को, रिड्यूस कर देगा जो कंपाइलेंस बर्डन है और प्रमोट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। जो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है यह इनहेंस करेगा क्रेडिबिलिटी को इंडियन एक्सपोर्टर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में और ऑफर करेगा प्रिविलेज को, जैसे कि सिंप्लीफाई करना प्रोसीड्यूर को, प्रायोरिटी कस्टम क्लियरेंस हो गया, एग्जाम्पशन हो गया कुछ रिक्वायरमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट 2022-2023। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम ध्यान से कंसीडर करेंगे। The periodic labor force survey annual report for 2022-23 has been released, focusing on key employment and unemployment indicator. The survey key finding are as follow. जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट है 2022-2023 का, इसको रिलीज कर दिया गया है और ये फोकस कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर के ऊपर।
जो सर्वे का कुछ की फाइंडिंग है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में जानेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है आपका, ये एक मेजर्स है जो प्रोपोर्शन होता है कंट्री के वर्किंग एज पॉपुलेशन का, जो कि एक्टिवली इंगेज होता है लेबर मार्केट में। एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर पर्सन एज 15 ईयर एंड अबव वाज ऑब्जर्व। जो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का, पर्सन जिनका एज 15 ईयर या उससे अधिक है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। रूरल एरियाज के लिए जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें बढ़त देखा गया है। ये 50.7% था 2017-18 में, ये बढ़ के 60.8% हो गया 2022-2023 के दौरान। अर्बन एरियाज में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था इसमें भी बढ़त देखा गया है। ये 47.6% था, उससे बढ़ के 50.4% हो गया सेम पीरियड में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है मेल्स के लिए भारत में वो बढ़ा है। पहले ये 75.8% था 2017-18 के दौरान, और ये बढ़ के 78.5% हो गया 2022-23 पे। और फीमेल के लिए भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसमें बढ़त देखा गया है। ये पहले 23.3% था, जो कि बढ़ के 37.0% हो गया सेम टाइम फ्रेम के लिए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की अगर हम बात करें तो जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, ये रेशियो होता है कंट्री के वर्किंग पॉपुलेशन का, जो उसके पॉपुलेशन है उस पे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। इसको कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके जो टोटल नंबर है वर्कर का टोटल पॉपुलेशन से। ये जो सर्वे है ये दर्शाता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का भी, जो पर्सन जिनका एज 15 ईयर या अबव है उसमें। In rural areas, worker population ratio increased from 48.1% in 2017-18 to 59.4% in 2022-23। रूरल एरियाज के लिए भी जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है उसमें बढ़त देखा गया है। ये 48.1% था 2017-18 के दौरान, ये बढ़ के 59.4% हो गया 2022-23 में। अर्बन एरियाज में जो आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है इसमें भी बढ़त देखा गया है। 43.9% से बढ़ के ये 47.7% हो गया सेम पीरियड के लिए। Worker population ratio for male in India increased from 71.2% in 2017-18 to 26.0% in 2022-23। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है मेल के लिए भारत में वो उसमें बढ़त देखा गया है। ये पहले 71.2% था 2017-18 के दौरान पे, बढ़ के ये 76.0% हो गया 2022-23 पे। फीमेल में भी इंक्रीज देखा गया, ये 22.0% था, जबकि ये बढ़ के 35.9% हो गया सेम टाइम फ्रेम के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये परसेंटेज होता है अनएम्प्लॉयड वर्कर का टोटल लेबर फोर्स पे। जो लेबर फोर्स होता है वह इंक्लूड करता है सारे पीपल को जो कि एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके जो नंबर होता है अनएम्प्लॉयड पीपल का टोटल लेबर फोर्स से। जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, पर्सन जिनका एज 15 ईयर और अबव है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसमें गिरावट देखा गया है। ये 5.3% था 2017-18 में, ये गिर के 2.4% हो गया 2022-23 में, जो कि अच्छी बात है। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसमें डिक्रीज देखा गया है। ये 7.7% था, ये गिर के 5.4% हो गया सेम टाइम फ्रेम पे। अर्बन जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मेल के लिए इंडिया पे उसमें गिरावट देखा गया है। ये 6.1% था 2017-18 में, ये गिर के 3.3% हो गया 2022-23 के दौरान। फीमेल के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इसमें भी गिरावट देखा गया है। ये 5.6% था, उससे गिर के 2.9% हो गया सेम टाइम फ्रेम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम जानेंगे मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जो मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये जो है काफी ज्यादा प्रोमिनेंस गेन कर रहा है नेक्स्ट फ्रंटियर इन एआई डेवलपमेंट को लेके। मल्टी मॉडल एआई सिस्टम जो है ये अलाउ करता है यूजर को कि वह इंटरेक्ट कर सकते हैं एआई के साथ अलग अलग मीन्स के माध्यम से, जैसे कि इमेज, साउंड, वीडियो, टेक्स्ट हो गया। ये जो अप्रोच है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अलाइन करता है और ज्यादा क्लोजली किस तरीके से ह्यूमन जो है वो समझेंगे और इंटरप्रेट करेंगे इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस से। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टी मॉडल एआई को लेके इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो है लीड करेगा एआई कंपनीज को, जैसे कि आपका ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, उनको कि वो एक्टिवली परस्यू करे मल्टी मॉडल एआई सिस्टम को। ओपन एआई जिसको कि हम GPT-3 या GPT-4 भी कहते हैं, ये इनेबल करेगा उनके मॉडल को कि वो समझे और एनालाइज करे इमेज को और उनके मोबाइल ऐप को, जिसकी इक्विप किया जाएगा स्पीच सिंथेसाइज के साथ, ताकि और ज्यादा इंटरेक्टिव कॉन्वर्सेशन हो सके चैटबॉट के साथ। वर्किंग जो है मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये इन्वॉल्व करेगा, कंबाइन करेगा अलग अलग मॉडलिटी को, जैसे कि टेक्स्ट और इमेज हो गया,
टेक्स्ट और ऑडियो हो गया ट्रेनिंग के दौरान, ये इनेबल करेगा एआई सिस्टम को कि वो समझे और जनरेट करे कंटेंट को अलग अलग मॉडलिटी के लिए, जैसे कि ओपन एआई डेले ई मॉडल हो गया, ये कनेक्ट करेगा टेक्स्ट को इमेज के साथ ताकि जनरेट किया जा सके विजुअल कंटेंट बेस्ड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को, जबकि जीपीटी वॉइस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है वो रूटेड होगा विस्पर के साथ। ये स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेटेड मॉडल होगा। क्या एप्लीकेशन है मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो जब का मल्टी मॉडल एआई है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे कि ऑटोमेटिक इमेज कैप्शन जनरेशन, डिटेक्ट करेगा हेट स्पीच को मीम्स पे, प्रिडिक्ट करेगा डायलॉग को वीडियोज पे, और जो इवेंट पोटेंशियल यूज हो गया मेडिसिन, ऑटोनोमस ड्राइविंग और रोबोटिक में भी ये मदद करेगा। मेडिसिन मल्टी मॉडल एआई यूजफुल हो सकता है प्रोसेस करने के लिए कंप्लीट डाटा सेट्स को सोर्सेस से, जैसे कि सीटी स्कैन में मदद करेगा। स्पीच ट्रांसलेशन एआई मॉडल जो है ये परफॉर्म करेगा टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन को अलग अलग लैंग्वेज के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.